अभी तक 1 डेढ़ महीना हो गया लगभग एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था और पेपर में, न्यूज़ में हर जगह ये खबर थी और ये खबर सच थी कहीं तक कि एक साँप है जो एक लड़के को बार-बार काट रहा है। जी हाँ, ये मामला फ़तेहपुर का किसी गाँव का था जो कि उत्तर प्रदेश फ़तेहपुर किसी गाँव का ये था। उस लड़के का नाम था विकास दुबे, जिसको 2 जून को साँप ने काट लिया था। उसके बाद अस्पताल गया, इंजेक्शन लगे, वो ठीक हुआ। फिर दूसरी बार काटा, फिर तीसरी बार काटा और इसी बीच में एक दिन उस लड़के ने बताया कि मुझे सपना आया है, उस साँप ने हमसे बोला है कि हम आपको 9 बार काटेंगे, 8 बार तो तुम बच जाओगे और 9वीं बार तुम नहीं बचोगे। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसको एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। वहाँ भी सांप ने उसको काट लिया, वहाँ भी पीछा करके पहुँच गया। अब भाई ये बात बड़ी सनसनीखेज थी और बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी कि भाई सांप ऐसा क्या है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद वो रिश्तेदार के यहाँ से चला आया। अब घर वाले परेशान। सांप 7 बार अब तक काट चुका था। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि भाई मेरे बेटे को बचाया जाए। 7 बार सांप काट चुका है, 8वीं बार वो काटेगा और 9वीं बार वो बेटा मेरा नहीं रहेगा। किसी को भी हो चिंता हो सकती है, जवान बेटा था उनका। उन्होंने योगी बाबा अपने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस बात की जो है वहाँ पे जाकर उन्होंने गुहार लगाई, वहाँ बताया तो उन्होंने तुरंत ही इसके लिए एक कमेटी बिठाई कि इसकी जांच की जाए कि मामला क्या है। जब जांच इसकी गठित हुई तो पता चला कि उन्होंने घर में पूछा, फिर उस लड़के से पूछा कि 3 बार काटा, फिर वहाँ काटा, फिर अस्पताल गए और उसके बाद सारी कहानी उन्होंने जाना। उसके बाद वो पहुँचे उस हॉस्पिटल जहाँ वो बार-बार जाता था इलाज करवाने। जब वहाँ पे पूरी जानकारी ली गई, उसके इलाज के बारे में पूछा गया तो डॉक्टरों ने बताया कि ये जो है लड़के को भ्रम है। दरअसल इसको सांप ने 7 बार काटा ही नहीं था, इसको सिर्फ 1 बार सांप ने काटा था, पहली बार 2 जून को। उसके बाद से वो लड़का इतनी दहशत में आ गया था सांप के, उसको हो गया था स्नेक फोबिया। ये फोबिया किसी भी चीज़ से किसी को भी हो सकता है और जैसे डिप्रेशन टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, तो उसको स्नेक फोबिया हुआ था। उसको हर जगह सांप दिखते थे, वो हर बात सोच लेता था। वही जब 2 बार उसने ये कहा, 3 बार सब लोगों ने मान लिया और उसके बाद हॉस्पिटल जाने लगे, उसकी देख-रेख उतनी करने लगे, वो और उसका जो था बीमारी बढ़ गई। और उसको ये भी सपना आया कि सांप ने मुझे ऐसा बोला है। और जब डॉक्टरों ने खुलासा किया तब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि पहली बार इसने काटा और हमने इंजेक्शन दिया इसको और ये ठीक हो गया। सांप ने काटा था वो निशान भी था, बाकी जितनी बार ये 7 बार काटा था उसको, 1 बार काटा था, 6 बार जब वो आया तो उसको कहीं पे कोई निशान नहीं था सांप का। कभी किसी चीज़ रगड़ का था तो कभी इसने ज़्यादा खुजली कर दी, कभी नाखून का, कभी कुछ चीज़ लगने की, खरोच इस टाइप का होता था। वो लोग कोई नॉर्मल सी दवाई इंजेक्शन दे के उसको भेज देते थे, बाकी अस्पताल वाले बिल बना देते थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरा बिज़नेस है, कोई आएगा हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसका बिल बनाएंगे। तो चलो ये बात तो हो गई कि भाई वो बिल बनाने के लिए सब कर रहे थे, लेकिन लड़के से जब पूछा गया सब कुछ तो उसने भी बताया कि हमें सांप ने काटा, वहाँ दिखा, वहाँ दिखा। उसके बाद जो उसकी मनोचिकित्सक को दिखाया गया, उसकी जांच हुई पूरी तरीके से, तब मामला ये निकल के आया कि पहली बार इसको सांप ने काटा था, उसके बाद ये लड़का इतना सांप का दहशत हो गया, इसको फोबिया हो गया और हर वक्त इसको वही दिमाग में आने लगे। अगर जरा सी भी कोई चीज़ उसको चुभ जाती, जरा से उसका नाखून लग जाता, बेड पे बैठा है कोई चीज़ लग गई, चारपाई पे बैठा है कोई कुछ चुभ गया उसको, या फिर निकल रहा कहीं डलिया का, झाड़ू का, किसी चीज़ किस तरीके तिनका या कोई सीख या कुछ भी उसको चुभ जाता, उसको लगता कि सांप ने काट लिया और चिल्लाने लगता। तो भाई जब तक ये सब जो है उसका सिर्फ मन का भ्रम था और सभी लोगों ने ये मान लिया कि सांप ने काटा है। तो अब फाइनली ये हो चुका है कि उसको सिर्फ 1 बार सांप ने काटा था, ये उसका मन का भ्रम था। तो ये बात पूरी तरह के झूठ निकली कि नहीं, उसको 7 बार काटा है, फिर 8 बार काटेगा, फिर 9वीं बार वो लड़का मर जाएगा।
ये ऐसा जो भी था। और इसी सांप की वजह से वो गांव मशहूर हो गया। फतेहपुर को तो लोग जानते होंगे शायद थोड़े बहुत, लेकिन उस गांव को कोई नहीं जानता था, तो सब हो गया। बाकी ये बात जो है पूरी तरह से झूठ निकली है कि उसको सांप ने नहीं काटा था 7 बार, उसको सिर्फ एक बार सांप ने काटा था। ठीक है, ऐसी ही जानकारी जानने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करके मेरे वीडियो को शेयर लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। तो ऐसे ही मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।